Very good morning to you all children. Today I am going to teach you chapter 3 that is skeletal system. बच्चों इस चैप्टर को मैंने पहले भी पढ़ा दिया है, दोबारा से हम इसे रिवाइज करने वाले हैं. So listen this video very carefully. Okay children, let us start. Skeletal system. Skeletal system होता क्या है? यानी हमारे बॉडी का जो पूरा बोनी फ्रेम है, यानी हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, बोन्स वाला जो स्ट्रक्चर है, उसको हम कहते हैं स्केलेटल सिस्टम, जिसे हम स्केलेटन यानी कि कंकाल. आपने कंकाल का नाम सुना तो है. लेट अस मूव ऑन द टॉपिक्स. आवर बॉडी इज ए यूजफुल मशीन. इट कैन परफॉर्म मेनी फंक्शंस विच नो अदर मशीन कैन डू. यानी बच्चों ये हम जानते हैं कि हमारी जो बॉडी है एक वंडरफुल मशीन है. जितने भी फंक्शन हमारे बॉडी कर सकती है उतना कोई अदर मशीन नहीं कर सकता है. और बॉडी कैन सी, हियर, स्मेल, मूव, ग्रो, ब्रीथ एंड ऑल्सो रिप्रोड्यूस. यानी हमारी जो बॉडी है वो ये सारे काम आसानी से कर सकती है. द फूड वी ईट इज़ ब्रोकन इनटू सिंपलर फॉर्म एंड द डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी. यानी भोजन को हम सिंपल फॉर्म में हमारी बॉडी उसे तोड़कर और आसानी से अपने अंदर एब्जर्व कर लेती है. सॉरी चिल्ड्रन, थोड़ी सी सर्दी है. It is then carried by the blood to the different parts of the body and supplies energy for all the types of work we do. उसके बाद ये ब्लड के द्वारा पूरे पार्ट्स में पहुंच जाता है और हमारे हर ऑर्गन को ये एनर्जी प्रोवाइड कराता है. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी मूव ऑन. यू कैन सी द फिगर हियर. इंटरनल ऑर्गन्स इन आवर बॉडी. यानी हमारे शरीर में बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं. हमारा बॉडी में 2 टाइप्स ऑर्गन्स होते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल. ऐसे ऑर्गन्स जो हमारे बाहर से हम देख सकते हैं, जैसे कि आइज़, नोज़, लेग्स, ईयर्स, ये सब एक्सटर्नल ऑर्गन्स है. और जो ऐसे ऑर्गन्स जो हमारे शरीर के अंदर होते हैं, जैसे कि लंग्स, हार्ट, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर, ये सब जो ऑर्गन होते हैं वो कहलाते हैं इंटरनल organs. Okay students, internal organs of our body like a machine, our body is also made up of many parts. यानी ठीक वैसे ही जिस प्रकार मशीन में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, हमारी बॉडी भी बहुत सारे पार्ट्स से मिलकर बनी हुई है. और इन सारे ऑर्गन्स का डिफरेंट फंक्शन होता है. द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी आर वेरी सॉफ्ट एंड डेलिकेटेड. यानी हमारे शरीर के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट और डेलिकेटेड होते हैं, जिसके कारण इनको प्रोटेक्शन की आवश्यकता होती है. देयर आर मेनी अदर सॉफ्ट पार्ट्स इनसाइड आवर बॉडी विच ऑल्सो नीड द प्रोटेक्शन. इसलिए हमारे शरीर के अंदर जितने भी सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं उनको भी इंटरनल प्रोटेक्शन की आवश्यकता होती है. लेट अस सी हाउ दिस इंटरनल ऑर्गन्स आर प्रोटेक्टेड. व्हेन वी टच आवर हैंड, आर्म, फीट, बैक एंड शोल्डर्स वी फील सॉफ्ट स्किन. यानी जब हम अपने स्किन को छूते हैं तो हम बहुत ही सॉफ्ट महसूस करते हैं. दीज हार्ड स्ट्रक्चर वी फील हार्ड स्ट्रक्चर. यानी जब हम अपने शरीर को छूते हैं तो ऊपर जो स्किन वाला भाग है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है. उसके बाद जब हम उसे थोड़ा सा और पुश करते हैं यानी और दबाते हैं तो हमें हार्ड स्ट्रक्चर फील होता है. और ये हार्ड स्ट्रक्चर होता है बोन्स का. यानी हमारे शरीर में जो हड्डियां हैं वो हमें बहुत ही हार्ड फील होती है. दीज बोन्स फॉर्म ए फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी. यानी ये जो हड्डियां हैं हमारे शरीर का एक पूरा फ्रेम तैयार करती है और जिसे हम कहते हैं द फ्रेमवर्क ऑफ द बोन्स इज कॉल्ड skeleton. You can see the framework of the bones is called skeleton. Okay students, next we move on. The skeletal system. What is skeleton system? The skeleton of the body gives form, a shape and support to our body. We can stand, sit, walk and move because of our bones. यानी अगर बच्चों हमारे शरीर में बोन्स नहीं होंगे, हड्डियां नहीं होंगी, तो ना हमारे बॉडी को शेप मिलेगा कोई, ना कोई सपोर्ट होगा. हमारा शरीर जो है एक मांस के लोथड़े की तरह पड़ा रहेगा. आपने देखा अगर शरीर में हड्डियां नहीं होंगी तो उसका कोई आकार ही नहीं बनेगा. सो द स्केलेटन गिव्स आवर बॉडी शेप, सपोर्ट टू आवर बॉडी. वी कैन सिट, स्टैंड और वॉक और मूव बिकॉज ऑफ बोन्स. यानी ये सारे जो मूवमेंट्स हमारे शरीर में होते हैं वो बोन्स के द्वारा ही होते हैं. द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स इनक्लोजेस ऑल द इंटरनल ऑर्गन्स एंड प्रोटेक्ट देम. यानी ये जो फ्रेमवर्क है, यानी जो फ्रेम है बॉडी का,
बॉडी का जो बोन्स का फ्रेम है ये क्या करता है, ये हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। द स्केलेटल सिस्टम इज मेड अप ऑफ 206 बोन्स। बच्चों याद रखोगे, हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है यानी हमारे शरीर में जो हड्डियां हैं वो टोटल 206 होती हैं, ऑफ अ डिफरेंट शेप एंड साइज। इनके शेप और साइज भी क्या है, बहुत डिफरेंट है। द बोन्स आर मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स। बोन्स जो होते हैं लिविंग सेल्स के बने होते हैं। द बोन्स कंटेन द नर्व एंड ब्लड वेसल्स ऑल्सो। और बोन्स के अंदर क्या क्या होते हैं, नर्व्स भी होते हैं और ब्लड वेसल्स भी होते हैं, यानी वेन्स वगैरह नाड़ियाँ भी होती हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट पार्ट्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम। पार्ट्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम में सबसे पहला जो पार्ट है हम पढ़ने वाले हैं वो है स्कल। देन नेक्स्ट वन इज बैकबोन, ओके स्टूडेंट, एंड देन नेक्स्ट रिब केज, और उसके बाद हम पढ़ेंगे लिम्स और ग्रिडल्स के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, तो एक एक करके हम इसे बारी बारी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला द पार्ट ऑफ द स्केलेटन। सबसे पहले जो स्केलेटन सिस्टम का जो पहला पार्ट हम पढ़ने वाले हैं वो है स्कल। स्कल यानी कि हमारी खोपड़ी। आपने देखा है ना, कंकाल में जो ऊपरी हिस्सा होता है यानी हमारे सर के ऊपर जो बोन्स वाला पार्ट होता है उसे हम कहते हैं स्कल। द स्कल इज मेड अप ऑफ 22 बोन्स। स्कल जो है 22 बोन से मिलकर बना हुआ है। 8 फ्लैट बोन्स आर इंटरलिंक्ड एंड अदर इनक्लोजेस टू द ब्रेन। द ह्यूमन स्कल इज very hard because it contains delicate brain which controls all our body। यानी स्कल का जो हड्डियां होती हैं वो बहुत हार्ड होती हैं क्योंकि ये क्या करता है, ये अपने अंदर एक डेलिकेटेड ऑर्गन यानी ब्रेन को अपने अंदर सुरक्षित रखता है, जो कि हमारे पूरे बॉडी का कंट्रोलर है। द स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन फ्रॉम द इंजरी एंड शॉक। स्कल क्या करता है, हमारे ब्रेन को इंजरी और शॉक से बचाता है। देयर आर 14 फेशियल बोन्स विच फॉर्म द फेस। और हमारे फेस पे 14 फेशियल बोन्स है जो हमारे फेस को तैयार करते हैं। दीज बोन्स आर इन द फॉर्म ऑफ आर्च कर्व्स। दीज फेशियल बोन्स प्रोटेक्ट द मेजर सेंस ऑर्गन्स एंड द लोअर जॉ इज मूवेबल, इट एनेबल्स टू ईट एंड टॉक। यानी हमारे जो स्कल की जो हड्डियां हैं उसमें सारी जो हड्डियां होती हैं वो इंटरलॉक्ड यानी कि वो इमूवेबल है। उसमें कोई भी हड्डी ऐसी नहीं कि मूव कर सकती है, लेकिन सिर्फ लोअर जॉ को यानी नीचे का जो हमारा जबड़ा है सिर्फ वही मूव कर सकता है, जिसकी सहायता से हम भोजन भी करते हैं और बातें भी करते हैं। यू कैन सी हियर द फिगर। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ स्कल का फिगर दिया हुआ है। ये जो नीचे का जो लोअर जॉ है सिर्फ यही मूवेबल होता है, बाकी जो जितने ये सारे जो जॉ होते हैं वो इमूवेबल होते हैं, इमूवेबल। ओके स्टूडेंट्स, यू कैन सी हियर स्कल एंड द फेशियल बोन्स। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट बैकबोन। बैकबोन यानी हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसके बारे में भी बात करने वाले हैं हम। द स्कल इज अटैच्ड टू द बैकबोन विच फॉर्म्स द मेन एक्सिस ऑफ द स्केलेटन। यानी जो स्कल है वो हमारे बैकबोन से अटैच होता है और ये सबसे मेन एक्सिस होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स। हमारा जो बैकबोन है वो छोटी छोटी 33 हड्डियों से मिलकर बना हुआ है, विच लाइज वन ऑन द टॉप ऑफ द अदर, जो कि एक के ऊपर एक। आप यहाँ फिगर में देख सकते हो कि जो हड्डियाँ हैं वो एक के ऊपर एक जुड़ी हुई हैं और ये अंततः जाकर हमारे स्कल से जुड़ जाती हैं। द बोन्स आर कॉल्ड, और इन हड्डियों को सिंगल जो हड्डियां हैं जो जुड़ती हैं आपस में उसे हम कहते हैं वर्टिब्रे। याद रखोगे बेटा वर्टिब्रे। एंड द कॉलम ऑफ द बोन्स इज कॉल्ड वर्टिबल कॉलम। और इन हड्डियों का जो ये कॉलम है इसको हम कहते हैं वर्टिबल कॉलम। ओके, द बैकबोन प्रोटेक्ट्स द डेलिकेटेड स्पाइनल कॉर्ड। और ये जो बैकबोन है वो किसको प्रोटेक्ट करता है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, हमारे शरीर की जो पूरे नर्व्स है वो नसों का जो बंच ऑफ जो नर्व्स है यानी नसों का जो गुच्छा है वो इसी रीढ़ की हड्डी से होकर गुजरता हुआ हमारे स्कल यानी हमारे ब्रेन से जुड़ा होता
है। और ब्रेन तो आप जानते ही हो बेटा, ब्रेन जो होता है वो हमारे पूरे शरीर का कंट्रोलर होता है और इसी नसों के द्वारा ही मैसेज का आदान प्रदान होता है। और इसे आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे अबाउट नर्वस सिस्टम। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट स्केलेटल सिस्टम। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट our backbone is flexible and not rigged. This help us to bend backward and forward. यानी हमारा जो बैकबोन होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, वो बिल्कुल सीधा नहीं होता है और स्ट्रेट नहीं होता है, जिसके कारण हम आसानी से अपने बॉडी को बेंड कर सकते हैं कई दिशाओं में। आप देख सकते हो द अपर पार्ट ऑफ आवर बॉडी, वी कैन ऑल्सो मूव आवर बॉडी इन डिफरेंट डायरेक्शंस विदाउट बेंडिंग और मूविंग आवर लेग्स। यानी अपने लेग्स को बिना मूव किए ही हम अपने पूरे बॉडी को कई डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट इज रिब केज। रिब केज क्या होता है, अब हम बात कर लेते हैं रिब केज की। बच्चों यहाँ आप फिगर में देख सकते हो रिब केज है, यहाँ पे ये है हमारा रिब केज। रिब केज क्या होता है अब हम बात करने। रिब केज में 3 पार्ट्स हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट बोन है और रिब्स है। द रिब केज इज फॉर्म ऑफ 12 पेयर्स। ये 12 जोड़ी हड्डियों से मिलकर बनती है, यानी 12 इधर और 12 इधर, लेफ्ट एंड राइट। ऑल द 12 पेयर्स ऑफ रिब्स आर जॉइंट एट द बैक। और सारे के सारे जो 12 रिब्स होते हैं वो पीछे के बोन से, ये पीछे आप देख रहे हो पीछे भी बोन जो है, जो हमारी रीढ़ वाली है उसमें जुड़े होते हैं, बैकबोन। एंड द फर्स्ट 10 पेयर्स, और जो पहले 10 पेयर्स होते हैं आर जॉइंट फ्रॉम टू द ब्रेस्ट बोन। और जो 10 पेयर्स होते हैं वो हमारे ब्रेस्ट बोन से जुड़े होते हैं। और बाकी जो 2 बोन्स होते हैं, 4 बोन्स, द लास्ट 2 पेयर्स ऑफ द रिब्स आर फीटेड एट द फ्रंट एंड कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। और ये जो आगे के देख रहे हो ये बोन्स, ये हमारे ब्रेस्ट बोन से नहीं जुड़े हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है फ्लोटिंग रिब्स। इन्हें हवा में तैरता हुआ पाया जाता है, इसलिए कहा जाता है इनको फ्लोटिंग रिब्स। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हवा में उड़ रहा है, एक्चुअली ये जो 10 पेयर्स है वो हमारे ब्रेस्ट बोन से जुड़े होते हैं। और ये जो 4 हड्डियाँ हैं, 2 इधर और 2 इधर, ये इन्हीं से जुड़ी होती है, इसमें कोई ये ब्रेस्ट बोन से बिल्कुल नहीं जुड़े होते हैं, इसीलिए इन्हें फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। नेक्स्ट, दिस बोनी केज प्रोटेक्ट्स द हार्ट एंड द लंग्स फ्रॉम इंजरी। और इस रिब केज का काम क्या है, ये इट प्रोटेक्ट्स द हार्ट एंड द लंग्स फ्रॉम द इंजरी। इससे पहले जो हमने जो ये टॉपिक शुरू किया था बच्चों, इससे मैंने पहले ही बताया था कि स्केलेटल सिस्टम का काम है हमारे बॉडी को सपोर्ट और शेप देना, और उसके साथ साथ हमारे जो शरीर में इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना। तो कहीं ना कहीं जितने भी स्केलेटल सिस्टम के जो पार्ट्स हैं उनका अलग अलग फंक्शन है और वो अलग अलग ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। तो रिब केज जो है वो हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी मूव ऑन लिम्स। अनदर टॉपिक दैट इज लिम्स। लिम्स यानी कि भुजाएं। There are 2 pairs of limbs in our body. One pair of limbs is a pair of 4 limbs or arms. यानी हमारे शरीर में 2 जोड़ी लिम्स होते हैं, 2 पैर और 2 हाथ। आर्म वाले पार्ट को हम कहते हैं 4 लिम्स, और जो लेग वाला जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं हिंड लिम्स और लेग्स। यू कैन सी। और इसके बारे में हमने और भी वेरिंग लाइफस्टाइल वाले में भी पढ़ा था कि जानवरों के पास भी 4 लिम्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे के हाथ को हम कहते हैं 4 लिम्स और लेग्स को हम कहते हैं हिंड लिम्स। द लिम्स आर मेड अप ऑफ लॉन्ग बोन्स फिटेड टुगेदर। यानी जो लिम्स होते हैं वो लंबी लंबी हड्डियों से मिलकर बने होते हैं जो एक साथ फिट होते हैं। यू कैन सी हियर बोन्स ऑफ आर्म। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे भुजाओं की हड्डियाँ कैसी हैं। बोन्स ऑफ लेग, शोल्डर ग्रिडल, यानी हमारा जो शोल्डर है, शोल्डर के जो ग्रिडल्स है आप देख सकते हो यहाँ पे। और ये नेक्स्ट हिप ग्रिडल, यानी हमारे जो कमर वाले पार्ट में जो हिप ग्रिडल है आप देख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी मूव ऑन ग्रिडल्स। व्हाट इज ग्रिडल्स? लिम्स के बारे में तो हमने जान लिया, अभी ग्रिडल्स क्या होते हैं। There are 2 pairs of griddles which help the limbs to join to the backbone. यानी 2 जोड़ी ग्रिडल्स होते हैं जो हमारे लिम्स को हमारे बैकबोन से जोड़ते हैं। The limbs are not joined directly to the backbone but
to the girdles and the 2 pairs of girdles are, यानी हमारी जो लिम्स होता है वो डायरेक्टली हमारे भुजाओं हमारे बैकबोन से नहीं जुड़ी होती है। इसको जुड़ने के लिए सबसे पहले ग्रिडल से जुड़ना होता है, और ये जो 2 ग्रिडल्स होते हैं वो होते हैं शोल्डर ग्रिडल्स विच जॉइंट्स द बोन्स ऑफ द अपर आर्म टू द स्पाइन। These consist of parts shoulder blades and pair of collar bones। और दूसरा है हिप ग्रिडल्स। ग्रिडल्स कितने टाइप्स हैं? शोल्डर एंड हिप जॉइंट्स द थाई बोन। हिप ग्रिडल्स क्या करता है? हमारे थाई बोन यानी जांग की हड्डी को जोड़ता है। और द ग्रिडल्स लाई आइदर साइड ऑफ बैक बोन आर फिक्स टू इट, यानी बैकबोन के साइड में होता है। ओके, वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग यू कैन सी हियर बच्चों, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है जिसे जानना बहुत ही ज़रूरी है। द लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी इज़ थाई बोन और फेमोर, यानी हमारे शरीर में देखा जाए तो सबसे लंबी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे हार्डेस्ट हड्डी जो होती है वो थाई बोन की होती है, यानी हमारे जांग की हड्डी होती है जिसका नाम है फेमोर। दिस बोन फिट्स इनटू द हिप ग्रिडल विद द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और इसके अंदर किस जोड़ से ये जुड़ी होती है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और इस जॉइंट के बारे में आप अनदर वीडियोस में जानोगे। इट इज़ जॉइंट टू अदर बोन्स ऑफ द लेग एट द नी। दिस बोन्स आर बियर्स वेट ऑफ होल बॉडी। और ये बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट इसलिए माना जाता है क्योंकि ये क्या करता है? हमारे पूरे बॉडी का वेट कैरी करता है। और जो सबसे स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी इज स्टिरअप विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द ईयर्स। और सबसे छोटी हड्डी जो होती है हमारे कानों में होती है जिसका नाम है स्टिरअप। तो बच्चों याद रखोगे, द लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी इज थाई बोन दैट इज कॉल्ड फेमोर, एंड द स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी दैट इज कॉल्ड स्टिरअप दैट इज प्रेजेंट इन आवर ईयर्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी मूव ऑन फंक्शन ऑफ स्केलेटन। और ये वीडियो का एंड टॉपिक है जिसे जानना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे तो मैंने ऊपर भी बताया था आपको। लेट अस टॉक फंक्शन ऑफ स्केलेटन, यानी स्केलेटन के फंक्शन क्या क्या होते हैं। सबसे पहले इट गिव्स फॉर्म एंड शेप टू आवर बॉडी, ये हमारे बॉडी को एक रूप एक शेप देता है। नेक्स्ट इट गिव्स स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द बॉडी, ये हमारे शरीर को शेप तो देता ही है, उसके साथ साथ सपोर्ट भी देता है। और नेक्स्ट द स्केलेटन गिव्स द प्रोटेक्शन टू द डेलिकेटेड ऑर्गन्स ऑल्सो। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स आवर डेलिकेटेड ऑर्गन, यानी ये जो इंटरनल ऑर्गन्स है इनको प्रोटेक्ट करता है। अब ये जानेंगे कि कौन से ऑर्गन, कौन सा स्केलेटल सिस्टम किस ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है। द स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, द बैकबोन प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड, एंड द रिब केज प्रोटेक्ट्स द हार्ट एंड द लंग्स, एंड द हिप बोन प्रोटेक्ट्स ऑर्गन्स लाइक किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर। नेक्स्ट द आई बॉल्स आर प्रोटेक्टेड बाई बोनी आई सॉकेट। तो आपने देखा बच्चों ये स्केलेटल सिस्टम के ये जो पार्ट्स हैं ये किन किन इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट मैनी अदर पॉइंट्स। द मसल्स अटैच टू द स्केलेटन मेक अ मूवमेंट पॉसिबल, यानी जो मसल्स हमारे हड्डियों से जुड़े होते हैं इसके कारण ही हमारे शरीर में मूवमेंट्स जो होते हैं वो पॉसिबल होते हैं। नेक्स्ट द लॉन्ग बोन्स ऑफ द स्केलेटन फिल्ड विद द सॉफ्ट मटेरियल कॉल्ड it is filled inside the cavities in the long bones of the arms। बच्चों यहाँ थोड़ा सा कट गया है। हमारे बोन्स के अंदर जो होता है सॉफ्ट मटेरियल्स भरा होता है जिसे हम कहते हैं बोन मैरो। यू कैन सी, यानी हमारे शरीर में जो हड्डियाँ होती हैं हड्डियों के अंदर एक लिक्विड फॉर्म सॉफ्ट मटेरियल भरा होता है जिसे हम कहते हैं बोन मैरो। और इट इज़ फिल्ड इनसाइड द कैविटीज़ इन द लॉन्ग बोन्स, और ये हड्डियों के अंदर भरा होता है। कभी आपने चिकन खाया होगा तो देखा होगा जब हड्डियों को हम चूसते हैं तो उसके अंदर से रेड कलर का, मतलब रेड नहीं होता है, पकने के बाद वो ब्राउनिश हो जाता है और बहुत ही चिपचिपा जैसे होता है, उसे हम कहते हैं बोन मैरो। कैल्शियम एंड फॉस्फोरस आर स्टोर इन द बोन्स, और इस बोन मैरो के अंदर क्या स्टोर होता है? कैल्शियम और phosphorus। They make the bones firm and strong। Both white blood cell and red blood cell are formed in the bone marrow। और ये क्या करता है? They make the bones firm and strong। और ये कैल्शियम और फास्फोरस हमारे हड्डियों को मजबूत
और स्ट्रॉन्ग बनाता है, जिसके कारण वाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल आर फॉर्म इन द बोन मैरो। और इससे क्या, और बोन मैरो के अंदर क्या फॉर्म होता है, रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल। यानी क्या है, कहने का अर्थ ये है, तात्पर्य ये है कि बोन मैरो ही वो प्लेस है, या फिर बोन मैरो ही वो है, वो मटेरियल है जहाँ से ब्लड की उत्पत्ति होती है। इन द बोन मैरो द ब्लड सेल प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीजेस ऑल्सो। और बोन मैरो क्या करता है, बोन मैरो क्या करता है, रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल को फॉर्म करता है। और विद द ब्लड सेल, और इस ब्लड सेल क्या करते हैं, और ब्लड सेल्स क्या करते हैं, ये हमारे शरीर को डिसीज से बचाते हैं। बोन्स आर द स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। और बोन्स एक प्रकार के स्टोर हाउस है जहाँ पे कैल्शियम और फास्फोरस पाए जाते हैं, या फिर यहाँ से इनकी उत्पत्ति होती है। सो चिल्ड्रन, I'm going to end this video because मेरी जो गर्दन है थोड़ी सी सर्दी की वजह से ठीक नहीं है। I'm going to end this video. Listen this video very carefully. Okay children, in the next video I will teach you about joints, types of joints. Okay students.